वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभाम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है विवाह मुहूर्त 2022, यानी कि आगामी साल के अंदर पूरे साल में कितने विवाह मुहूर्त होंगे। दरअसल विवाह मुहूर्त, विवाह का एक समय निर्धारित करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक चतुर्मास होता है साल के अंदर, ये समय होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, यानी कि इसे चतुर्मास कहा जाता है। इस समय में पूर्णतया आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में शादी मांगलिक कार्य पूर्णतया बंद होते हैं। अब दूसरा बिंदु है शुक्र ग्रह का अस्त होना। यदि शुक्र ग्रह अस्त हो तो उस समय भी विवाह से संबंधित किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। और 2022 में 6 जनवरी 2022 से लेकर के 11 जनवरी 2022 तक, यानी कि 5 दिन तक जनवरी के महीने में शुक्र अस्त रहेंगे। और पुनः दोबारा जो है शुक्र ग्रह 30 सितंबर 2022 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक, यानी कि टोटल देखा जाए तो 56 दिन का समय अवधि होगा इस पूरे 2022 में, जब मांगलिक कार्य विवाह इत्यादि का समय नहीं होना चाहिए। इस समय में संपूर्ण वर्जनीय होता है। गुरु जब अस्त होता है तब भी विवाह कार्य नहीं होता है। और इस साल में 2022 में गुरु 23 फरवरी 2022 को अस्त होंगे और 26 मार्च 2022 को उदय होंगे। टोटल 32 दिन का समय अवधि होगा। इस समय अवधि के अंदर भी विवाह आदि मांगलिक कार्य संपूर्णतया वर्जनीय होते हैं। होलाष्टक दोष जो होता है वो 10 मार्च 2022 से लेकर के 17 मार्च 2022 तक रहेगा। 2022 में होलाष्टक का जो दोष होता है, कई बार इसे व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है। तो होलाष्टक जो दोष होता है, रावी नदी, सतलुज, ब्यास नदी के का जो किनारा होता है, उन जगहों पर होलाष्टक दोष माना जाता है। भारत देश के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन सभी प्रांतों में होलाष्टक दोष पूर्णतया माना जाता है। और इन जगहों पर बिल्कुल भी होलाष्टक के अंदर मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इन जगहों के अलावा अन्यत्र जगहों में होलाष्टक दोष नहीं माना जाता है। अब विवाह कार्य के लिए हमें सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु का बल देखा जाता है। सूर्य 3, 6, 10, 11 भाव के अंदर शुभ माने जाते हैं। 1, 5, 7, 9 में पूजनीय होते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वें स्थान पर जब सूर्य हो तो उनकी पूजा की जाती है। 4, 8, 12 में जब सूर्य होते हैं तो इसे वर्जनीय कहा जाता है, यानी कि तब नहीं की जाती है। इसी तरह से बृहस्पति ग्रह के लिए देखेंगे तो 2, 5, 7, 9, 11 इन जगहों पर जब गुरु ग्रह होते हैं तो इन्हें विशेष शुभ माना जाता है। 1, 3, 6, 10 भाव पर जब बृहस्पति होते हैं तो बृहस्पति को पूजनीय बताया जाता है, यानी शादी तो होती है लेकिन बृहस्पति की विशेष पूजा की जाती है। 4, 8, 12 यानी कि 4, 8, 12 में सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु तीनों ग्रह जब होते हैं तो ये वर्जनीय माना जाता है। चंद्रमा के लिए कहा गया कि 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 विशेष शुभ माने जाते हैं। 12वां चंद्रमा पूजनीय होता है और चौथा और 8वां जो चंद्रमा होता है विशेष वर्जनीय होता है। अब 2022 में विवाह मुहूर्त देखेंगे जनवरी के माह में तो 22, 23 और 24 जनवरी, यानी कि जनवरी में इन 3 तारीखों में विवाह के मुहूर्त रहेंगे। फरवरी माह में देखा जाए तो 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19 फरवरी में रहेगा। इसके बाद मार्च और अप्रैल में कोई मुहूर्त नहीं होंगे। इसके बाद मार्च में कोई मुहूर्त नहीं होगा। अप्रैल में 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, यानी कि अप्रैल में इन तारीखों में विवाह मुहूर्त रहने वाला है। और मई में देखा जाए तो मई में 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 और 31 मई को मुहूर्त होगा, विवाह मुहूर्त रहेगा। जून के माह में देखा जाए तो 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24
विवाह मुहूर्त रहने वाले हैं। जुलाई के महीने में भी कुछ मुहूर्त हैं, 4, 6, 7, 8, 9। इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई मुहूर्त नहीं होगा। उसके बाद नवंबर महीने में देखा जाए तो 25, 26, 28 और 29 नवंबर को रहेगा। दिसंबर के माह में देखा जाए तो 1, 2, 4, 7, 8, 9 और 14 ये दिसंबर माह में मुहूर्त रहेंगे। ये बहुत ही संशोधित मुहूर्त, शुभ मुहूर्त इन्हें कहा जाएगा। ये इस साल के अंदर एक प्रबल ताकतवर मुहूर्त आपको हमने बताए हैं। और हमारा जो मुहूर्त हम बता रहे हैं ये दिल्ली के पंचांगानुसार, आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार ये आपको संपूर्ण मुहूर्त बता रहे हैं। अलग अलग पंचांगों में, अलग अलग प्रांतों के अंदर, भारत देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुहूर्त हो सकते हैं, परंतु जो ये हमारा मुहूर्त है दिल्ली के लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड के अनुसार, अक्षांश रेखांश के अनुसार, दिल्ली के पंचांगानुसार, आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार ये मुहूर्त आपको संशोधित शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। अब आप इन मुहूर्तों के अनुसार अपने विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से, जहां पर आपके आसपास जो विद्वान ब्राह्मण हैं, आप उनसे इन मुहूर्तों को संशोधित कराएं और इन मुहूर्तों का अपने जीवन में लाभ लें। यह हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका डिटेल्स आपको मिलेगा। आप डिटेल में जाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे महीने का संपूर्ण डिटेल। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण इस तरह की जानकारी आपको निरंतर हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।